भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 42 तक कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर, डी की गोयल सर की बुक से। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 और 44 की। बेहतरीन से क्वेश्चन है दोनों। चलिए, क्या है मजेदार चीज़ है इसमें, चलिए जानते हैं। एक्स, वाई और जेड शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज टू एक्स, वाई और जेड। तीन पार्टनर है जो 1/2 एक्स है, 1/3 वाई है एंड 1/6 जेड है। सर ये क्या, ये तो बेस एकदम से क्लियर नहीं है, इनको रेशियो कैसे बोला जाएगा? तो बेटा एलसीएम लो 6 और इनको आप रेशियो बना लो 3:2:1। आपके काम में ये भी आ सकते हैं, अदरवाइज आप कैसे बोलोगे 3/6, 2/6 और 1/6। इन्होंने एक डिसाइड किया कि ए को लेकर आते हैं, मिस्टर ए को लेकर आते हैं और 1/6 शेयर के लिए ए को लेकर आते हैं। जो ए आएगा 1/6 शेयर के लिए, जो ए आएगा 1/6 शेयर के लिए, वो ए बोल रहा है मैं इक्वली लूंगा फ्रॉम एक्स और वाई, फ्रॉम एक्स और वाई। मैं दो जनों से इक्वली लूंगा फ्रॉम एक्स और वाई। 50,000 रुपये की कैपिटल ला रहा हूं और 20,000 रुपये की गुडविल लानी है। 50,000 रुपये कैपिटल ला रहा हूँ और 20,000 रुपये गुडविल लानी है। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो लानी है? क्या वो लेकर नहीं आ रहा है? क्या वो लेकर नहीं आ रहा है? तो मैंने जो बेहतरीन बात बताई, ये सब माल पुराना है बेटा, यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है। जो नया है वो अब देखना। 50,000 की कैपिटल और 20,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल। ए पेड इन कैपिटल मनी, ए पेड इन हिज कैपिटल मनी, ए पेड इन हिज कैपिटल मनी। कैपिटल तो दे रहा है बट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ही कुड ब्रिंग ओनली 15,000। मतलब बात समझ में आई क्या? ये बेटा वो कैपिटल का तो पूरा पैसा ला रहा है, पर गुडविल के बारे में बोल रहा है 15,000 अभी ले लो, 5,000 की उधारी कर लो। मतलब 15,000 में नाम लिखवाऊंगा और 5,000 में 15,000 में दाम लिखवाऊंगा और 5,000 में नाम लिखवाऊंगा। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रीमियम के पैसे जब कैश में आते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जब नहीं आता, जब दाम नहीं आता, तब नाम आता है, तब हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। आज वो मिक्सचर खेल रहा है, मतलब अंकल की दुकान पर तुम 200 रुपये लेके गए और सामान 300 का हो गया साहब, तो आपने बोला 200 रख लो, 100 पे नाम लिख लो। मतलब बेटा ये पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल वाला है, 2 एंट्री बनेंगी, और ये पैसा करंट अकाउंट वाला है। ये पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल वाला है और ये पैसा करंट अकाउंट वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें 2 वर्किंग नोट है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जनरल एंट्रीज टू कैरी आउट द अबव एडजस्टमेंट अरेंजमेंट्स, वर्क आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं भी बोलता तो हम निकाल देते हैं मजी के लिए। चलिए साहब, बट सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले निकालना चाहिए क्योंकि सैक्रिफाइसिंग ही तब निकलेगा। हमें पता है सैक्रिफाइसिंग 1:1 है, ओए और भी क्रेडिट होंगे, बट हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना चाहिए क्योंकि वो निकालना सरल होगा। सबसे पहली बात बताओ, पार्टनर शेयर इज गिवन और नॉट? सर गिवन है। एडिशनल कंडीशन कोई है क्या? एडिशनल कंडीशन कोई है क्या? हाँ सर, एडिशनल कंडीशन है कि वो जो है वो एक्वायर्ड जो कर रहा है, वो 1/6 का 2 जनों से ले रहा है। मतलब 1/12 ए से ले रहा है, 1/12 एक्स से ले रहा है और 1/12 ही वाई से ले रहा है। 1/12 एक्स से ले रहा है और 1/12 ही वाई से ले रहा है। 1/12 एक्स से और 1/12 वाई से कैसे बेटा? 1/6 चाहिए और 2 टुकड़ों में चाहिए, इक्वल टुकड़ों में चाहिए। एक मिस्टर ए एक्स से चाहिए और एक मिस्टर वाई से चाहिए। आगे बढ़ते हैं साहब, कैसे होगा क्वेश्चन। एक्स न्यू शेयर, एक्स का नया शेयर क्या है? बोला भाई पुराना क्या है तेरा? बोला भाई 1/2। वाई तेरा पुराना क्या है बेटा? बोला 1/3। सर ये कहाँ से लिख रहे हैं आप? ये क्यों नहीं लिख रहे हैं बेटा? मैं ये लिखूंगा, कोई दिक्कत है आपको? मुझे सिखाने नहीं देना चाहते हो? जेड तेरा क्या? सर इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ तूने कुछ नहीं दिया, हमें पता है बेटा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? देखो 1/6 चाहिए था और 2 टुकड़ों में चाहिए था। एक टुकड़ा मिस्टर एक्स से चाहिए था और एक टुकड़ा मिस्टर वाई से चाहिए था। एक टुकड़ा जो मिस्टर एक्स से चाहिए था 1/12 था, एक टुकड़ा जो मिस्टर वाई से चाहिए था इट इज ऑल्सो 1/12। 12 एलसीएम लेंगे आप, 6 बन जा 6, 6 में से 1 गए, 5/12। बहुत बढ़िया। 4 में से 1 गया, 4 में से 4 3 जा 12 हो गया ना। 4 में से 1 गया, 3/12 और यहाँ 1/6 का 1/6। सबको सामने आमने ले आओ। न्यू रेशियो
ऑफ एक्स वाई जेड ए, 5/12, 3/12, 1/6 और आपका लास्ट में 1/6। सर ये 1/6 क्या बेटा, ए का है, नया पार्टनर का कितना हिस्सा है, 1/6। 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12, तो न्यू रेशियो हो गया 53:2। क्लियर दोस्त, यहाँ तक सर सारी बातें क्लियर हैं। यहाँ से बस आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा दें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा दें, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हे एक्स तुम कितना सैक्रिफाइस करोगे, हे वाई तुम कितना सैक्रिफाइस करोगे। उनने बोला ये क्या ज़रूरत है, ये जो माइनस हो रहा है, ये जो माइनस हो रहा है यही तो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमारा ओल्ड था 1/2 1/3, हमारा न्यू था 5/12 3/12। एक बार देख लो यार, वाई और जेड तो नहीं कर रहे, नहीं। चलिए साहब 12 एलसीएम आएगा। सबको पता है, बच्चा जानता है कि सैक्रिफाइसिंग कैसे निकाला जाता है। ये जो माइनस हो रहा है, ये जो मेरे यहां से जा रहा है वो मेरा हिस्सा कम कर जा रहा है, ये जो मेरे यहां से जा रहा है वो मेरा हिस्सा कम कर जा रहा है, और जो मेरा हिस्सा कम कर जा रहा है उसी को मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलता हूं। ये आ गया आपका 1/12। सिमिलरली बेटा यहां पर 4 में से 3 गए, 1/12, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा आपका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा आपका 1:1, 1:1। मतलब जो भी वो प्रीमियम चाहे ला रहा है चाहे नहीं ला रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, इक्वली बटेगा, एक्स और वाई के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। जानते हैं क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज कौन कौन सी कैसे पास होंगी। पॉइंट नंबर 1 था जनरल एंट्रीज वाला, गिव द जनरल एंट्री टू कैरी आउट द अबव अरेंजमेंट्स। सबसे पहले हे ए तू बेटा कैपिटल का कितना पैसा लाया है, बोलेगा मैं 50,000 रुपये लाया हूँ। और प्रीमियम का कितना लाया है, बोला बनता तो 20 था पर मैं सिर्फ 15,000 लाया हूँ। मैंने बोला चल तू 15 तो दे। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट बाई ए। अब जितना क्रेडिट किया है प्रीमियम के नाम का, जितना प्रीमियम के नाम का आपने क्रेडिट किया है उतना ही आप डेबिट कर दें। बोला 15,000, मैंने बोला 15 या 20, उन्होंने बोला 20, मैंने बोला 15, उन्होंने बोला 20, मतलब 15 प्रीमियम के नाम का और 5 करंट अकाउंट के नाम का, दोनों का दोनों ही क्रेडिट। सर ये आपने अलग अलग भी कर सकते थे, हाँ, एक बार 15 बांटो फिर एक बार 5 बांटो। अबे जब बटना ही उनके खाते में है तो 2-2 बार कैलकुलेशन काहे करें, बड़े हो रहे हो तुम लोग। एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट कौन सा रेशियो में बढ़ेगा, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 1:1, 10,000 एक्स के खाते में और 10,000 वाई के खाते में। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल credited to old partner in sacrificing ratio, amount of goodwill credited to old partners in sacrificing ratio। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्या खास था बेटा इसमें, इसमें सिर्फ क्या था, जॉइंट है। जॉइंट समझते हो आप, आधा प्रीमियम, कुछ प्रीमियम का ला रहा है और कुछ प्रीमियम का लेकर नहीं आ रहा है, तो कुछ पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जाएगा, कुछ करंट अकाउंट के नाम से जाएगा। अल्टीमेटली दोनों का दोनों पैसा, सारा का सारा गुडविल का पैसा जो नए पार्टनर के हिस्से का है वो पुराने पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बेहद सरल क्वेश्चन है और आपको इसको करना चाहिए। सर आपको क्या करना चाहिए, आप नहीं कराएंगे, हम भी कराएंगे। बेहद बेहतरीन सवाल है
और ये क्वेश्चन आपने कई दिन पहले भी कर रखा है इस टाइप का। देखो ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 इनका रेशियो है। ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 इनका रेशियो है। नया पार्टनर उन्होंने एडमिट किया, दैट इज सी। सी को चाहिए 3/7 शेयर, सी को चाहिए 3/7 शेयर, और 3/7 शेयर में कुछ उसकी डिमांड अलग ही है। बोल रहा है कि मुझे 2/7 ए से चाहिए और 1/7 बी से चाहिए। मुझे 2/7 ए से चाहिए और 1/7 बी से चाहिए। मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर सी। सर आप ऐसे कैसे करते हो, ये सी है या डी है? आपने एक बार एक क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेंबर कौन सा क्वेश्चन था वो, और आपने हमें कंफ्यूज करते हुए क्लियर किया था कि ये जो चीज है उसको एक बार वेरीफाई कर लेना। मतलब व्हेन शेयर्स ऑलरेडी गिवन वाला जो हमारा हिंट थी, व्हेन शेयर्स ऑलरेडी गिवन वाली जो हिंट थी वो सही भी थी या नहीं थी, ये हमें वेरीफाई करके पता चलेगा। ये हमें वेरीफाई करके पता चलेगा। मतलब टुकड़े दिए भी हैं, वो सही दिए हैं या नहीं दिए हैं, ये वेरीफाई कर पता चलेगा। ये पोस्टमार्टम हो चुका है या करना है। कैसे करोगे? देखो जो भी टुकड़े दिए उन्हें जोड़ लो एक बार मजाक में। 2/7 प्लस 1/7, 3/7 टुकड़े दिए हैं साहब। 2/7 प्लस 1/7 टुकड़े दिए हैं साहब। टुकड़े जोड़े आपने 3/7 के बराबर है और नए का हिस्सा भी 3/7 है। मीन्स जो टुकड़े दिए हैं हमने उन्हें वेरिफिकेशन में डाला और वेरिफिकेशन में वो सही निकले बिल्कुल। मतलब आपको ये सीधे के सीधे टुकड़े माइनस करने हैं। सर कब नहीं करने होते? अगर ये 3/4 और 1/4 लिखता, आप जोड़ते 4/4 होता, 4/4 1 हो जाता, वो टुकड़े गलत थे। उसमें आपको अगेन टुकड़े करने पड़ेंगे एज पर पार्ट डी। एज पर पार्ट डी पोस्टमार्टम करना पड़ता है। टुकड़े नहीं है तोड़ दो, यहां टुकड़े हैं जोड़ दो। चलिए साहब विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी साहब, किस तरीके से लिख दूं मैं लैंग्वेज? सी एक्वायर्ड, ऐसी लैंग्वेज लिख दो 2/7 फ्रॉम ए, ऐसे अभी भी लिखी थी, एंड 1/7 फ्रॉम बी। जो टुकड़े दिए हैं बिल्कुल सही हैं। तो ए का जो नया शेयर हो जाएगा, आपको हर चीज रेशियो की और शेयर की हर चीज आपको इन टुकड़ों से ही समझ में आएगी। किससे कितना टुकड़ा माइनस हो रहा है, किससे कितना टुकड़ा प्लस हो रहा है। ए इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर, ए इज न्यू शेयर और बी इज न्यू शेयर। एलसीएम लिया साहब 35 आ गया, 7 3 जा 21 और 5 2 जा 10, 11/35, 14 माइनस 5, 9/35, 9/35। न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी जो आएगा 11 और 9 20 और 15 ही आएगा ना। 11 और 9 20 और 15 35 आएगा। वो आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। सर सेक्रीफाइसिंग भी निकाला। सर ऐसा कुछ दिया तो है नहीं, बट क्या आप सेक्रीफाइसिंग के बिना गुडविल को बांट सकते हो नई पार्टनर की? नहीं। कोई जीनियस बच्चा मुझे बता दे कि सेक्रीफाइसिंग क्या आएगा। सर हम बताएं ये जो टुकड़े दिए हैं ना, यही सेक्रीफाइसिंग है, क्योंकि जो यहाँ से माइनस होता है वही तो कम हो जाता है, और वो है आपका 2:1। चलिए देखते जादू कि 2:1 आता है या नहीं आता है। सबसे पहले ए सेक्रीफाइस, फिर बी सेक्रीफाइस। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? ए तेरा पुराना क्या था? कहाँ गया रे? ए 3/5, इसका 2/5, ठीक है। ए तेरा पुराना क्या था? 3/5, 2/5, 11/35 और 9/35। एलसीएम लिया 35, 7 2 जा 14, एक मिनट रुको रे, 7 3 जा 21 माइनस 11, 10/35 और ये 5/35। और 10:5 कितना होता है?
2:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा आपका 2:1। जो भी नए पार्टनर की गुडविल होगी, नया पार्टनर के हिस्से की गुडविल होगी, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटी जाएगी टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आप जादू करना सीख गए हैं। 6 लाख रुपए प्रीमियम किए हैं आउट ऑफ ए शेयर 7,20,000। सर ये क्या बोल रहा है, हमें एक बार समझा दो। जस्ट अभी अभी आपने पढ़ा था कि 20,000 बनते थे पर 15,000 लेकर आ रहा था। 20,000 प्रीमियम के थे पर 15,000 लेकर आ रहा था, मतलब 15,000 प्रीमियम के खाते में जाएंगे और 5,000 करंट अकाउंट के खाते में जाएंगे। 15,000 प्रीमियम के खाते में जाएंगे और 5,000 करंट अकाउंट के खाते में जाएंगे, तब जाके 20,000 रुपया क्रेडिट किया जाएगा। सिमिलरली बेटा यहां बोल रहा है 7,20,000 बनते थे पर सिर्फ 6 लाख बंदा लेकर आ रहा है और 1,20,000 लेकर नहीं आ रहा है। सर और कुछ नहीं है इसमें। गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। होता तो हम राइट ऑफ कर देते। सिंपल सा सवाल है। कैश अकाउंट डेबिट, सर ये क्या कैपिटल तो है नहीं, फिर क्यों? बिना इसके क्या आप प्रीमियम का पैसा ले आओगे फॉर्म में? नहीं, 6 लाख रुपया। नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जितना भी क्रेडिट किया है उतना तुम डेबिट कर दो। बाकी का भाई साहब सी करंट अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल। 7,20,000 को 2:1 में बांटेंगे में हम जब, तो यहां आ जाएगा 4,80,000 और यहां आ जाएगा 2,40,000 रुपया। क्लियर है दोस्त? यहां लिखोगे आप प्रीमियम अमाउंट ब्रॉट इन कैश बाई, क्या नाम है नए पार्टनर का? सी। यहां लिखोगे अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ सीज शेयर क्रेडिटेड। सी शेयर बेटा ये वाला भी और ये वाला भी, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 43, 44 में जो कॉमन एस्पेक्ट था वो क्या था कि जब नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल वो कुछ तो लेकर आए और कुछ लेकर ना आए तो किस तरह ट्रीट किया जाता है। जो भी पैसा हम गुडविल का लेकर आते हैं वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जाता है और जो भी पैसा हम प्रीमियम फॉर गुडविल का नहीं लेकर आते हैं वो हम करंट अकाउंट के नाम से डेबिट करते हैं। अल्टीमेटली सारा का सारा पैसा पुराने पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में क्रेडिट कर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। ख्याल रखें अपना और हमारे और अपने चैनल का भी कमेंट करते रहें जो कि बेहद 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 खूबसूरत है, आपसे भी आपकी तरह। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।